Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. Myself Satish Kalra. First of all, welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज बच्चे हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आपने लोअर क्लासेस में अपने 9th क्लास में या शायद उससे पहले भी इन दो टॉपिक्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बात आती है क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में बदलाव हो, किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो। भौतिक परिवर्तन नाम से ही बदल रहा है, भौतिक का मतलब भौतिक अवस्थाएं, परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में बदलाव हो, यानी कि यदि वो ठोस अवस्था में है तो ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव में है तो द्रव से गैस में बदल जाए, या गैस से वापस द्रव में, द्रव से ठोस में बदल जाए। ऐसा बदलाव हो लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और इसका उदाहरण क्या है, बर्फ का पिघलना। आप जानते हैं, आपने बर्फ निकाली फ्रिज से, किसी प्लेट में रख दी, तो बर्फ थोड़ी देर के बाद किसमें बदल जाएगी, जल में। किसमें बदल जाएगी, जल में। इसी तरह जल का वाष्पीकरण होना। आप जानते हैं, समुद्रों से, नदियों से, तालाबों से जल वाष्प अवस्था में बदलकर ऊपर चला जाता है, जो बाद में बादल बन जाता है, और बादल के बाद वो वर्षा में वापस धरती पे आता है। जल चक्र के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये दोनों ही तरह के परिवर्तन, इसके अलावा और भी बहुत से परिवर्तन हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम भौतिक परिवर्तनों में रख सकते हैं। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन, रासायनिक मतलब रासायनिक संगठन, परिवर्तन में बदलाव। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो। यहां पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा भौतिक परिवर्तन में, लेकिन यहां क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसे, रासायनिक परिवर्तन। इसका उदाहरण क्या है, आप लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े को पानी के अंदर या नमी वाले स्थान पर रख दीजिए, तो थोड़े समय के बाद आप क्या देखेंगे, उस लोहे के टुकड़े पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। उस परत को हम क्या बोलते हैं, जंग। क्या बोलते हैं उसे, जंग। तो लोहे पर जंग लगना, जंग एक नया पदार्थ है। ऐसे ही रात को आपने दूध के अंदर थोड़ा सा खट्टा डाल के रख दिया गर्म दूध में, तो सुबह वो दूध किसमें बदल जाता है, दही में। अब दही क्या है, नया पदार्थ है। दही क्या है, नया पदार्थ है। तो दूध का दही में बदलना, ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे भोजन का पकाना, ये सब श्वसन, मनुष्यों में श्वसन, जीव जंतुओं में श्वसन, ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये सब इसके उदाहरण है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? याद रखिएगा बेटा, प्रकृति के अंदर कहीं भी किसी भी जगह जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, तो उस समय में रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक अभिक्रिया होगी, पदार्थों में एक अभिक्रिया होगी। यानी कि वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक परिणाम है। प्रकृति में यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे आप अपने पेपर की तैयारी करते हैं बेटा, जब कोई बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या है, अच्छा आता है। और जब कोई बच्चे तैयारी ढंग से नहीं करते हैं तो उनका स्कोर कम आता है। तो यानी कि तैयारी क्या होगी तुम्हारी, रासायनिक परिवर्तन, और रिजल्ट क्या हो गया तुम्हारा, परिणाम, यानी कि वो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? तो रासायनिक अभिक्रिया कब हुई, जब रासायनिक परिवर्तन हुआ। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी कि तैयारी के परिणाम स्वरूप आपका अच्छा स्कोर आया। क्लियर? अब बात आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चारों ओर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो भी नहीं है, नहीं हो रही है। या कौन कौन से मापदंड है जो निर्धारित करते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया के होने या ना होने को। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाले मापदंड कि जो ये बताएंगे कि पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, वो कौन कौन से मापदंड है। सबसे पहला, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव होगा।
जैसे ही आप इसे देखते हैं आपके माइंड में जाता है कि सर ये चीज तो बहुत ही परिवर्तन में भी थी। इसके अलावा रंग में परिवर्तन, कई बार पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो जाता है, नीले से लाल हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा, नीले से हरा हो जाएगा, कुछ भी। तो गैस का निकास या उत्सर्जन, जब पदार्थों के बीच में आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी, या तो वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल सकती है, धुएं के रूप में बाहर निकल सकती है, और यदि वो नहीं पता चल रहा है तो उसकी गंध आ सकती है, चारों तरफ गंध फैल सकती है। चौथा है तापमान में परिवर्तन। जिस बर्तन में, जिस उपकरण के अंदर हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं या रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं या रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उस समय में उस बर्तन के तापमान में भी परिवर्तन आ जाएगा। या तो उसका तापमान घट सकता है या बढ़ सकता है, यानी कि या तो बर्तन ठंडा हो सकता है या फिर बर्तन गर्म हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है पदार्थों के बीच में। अब हमें पता चल गया कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास एक दो मेन टर्म्स है। पहली है अभिकारक, अभिकारक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अभिक्रमक भी है, और दूसरी है उत्पाद। अभिकारक या अभिक्रमक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट्स, REACTANTS। और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, PRODUCTS। अब अभिकारक वर्ड अभिक्रिया से आया है, तो क्या होता है अभिकारक या क्या होता है अभिक्रमक? बड़ा आसान सा, ठीक है ना। इसका उदाहरण मैं अगले वाले में बताऊंगा, अभी इस पेज पे मैं सामने से लिख बता रहा हूं। अभिकारक या अभिक्रमक क्या है? नाम से पता चल रहा है अभिक्रिया, तो जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या ये कहें जिन पदार्थों के मिलने के परिणाम स्वरूप कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक, या फिर क्या बोलते हैं उसे? अभिक्रमक। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम अभिकारक या अभिक्रमक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में बोला है प्रोडक्ट्स, और उत्पाद वर्ड किससे आया है? उत्पादन से। किससे आया है? उत्पादन से। और उत्पादन का मतलब क्या है? नए पदार्थ का निर्माण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उस नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते उसे? उत्पाद। तो उत्पाद क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिन्होंने भाग लिया वो क्या होंगे? अभिकारक या अभिक्रमक, जो बने वो क्या होंगे? उत्पाद। अब हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, हम आगे भी बता रहे हैं। दो मेथड कौन से? समीकरणों के रूप में लिखना, शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण। जब भी हम कभी कोई शब्द समीकरण लिखेंगे या रासायनिक समीकरण, अब उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूं, उन दोनों ही टाइप में हमारे पास एक बीच में तीर का निशान होगा, ठीक है। शब्द समीकरण में भी और रासायनिक समीकरण में भी बीच में तीर का निशान होगा, और तीर के निशान के लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर हमेशा क्या लिखे जाएंगे? अभिकारक या अभिक्रमक, और दाईं ओर क्या होंगे? हमेशा उत्पाद। यदि एक से ज्यादा होंगे, या हम ये कहें एक से ज्यादा अभिकारक या अभिक्रमक हैं, या एक से ज्यादा उत्पाद हैं, तो बीच में प्लस का निशान आएगा। मान लो दो अभिकारक हैं तो बीच में एक प्लस आ गया, तीन होते तो बीच में दो प्लस आ जाते। ऐसे ही उत्पाद यदि दो है तो बीच में एक प्लस आ जाएगा, एक यहां लिख देंगे, उत्पाद एक यहां लिख देंगे। यदि इससे ज्यादा है तो प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक। यह है हमारे पास अभिकारक, अभिक्रमक, उत्पाद के बारे में। आगे हम चलते हैं। अब जो हमारे पास है टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के ढंग। हमें ये पता चल गया कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि पदार्थ के बीच में आपस में एक रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमें उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है।
तो हम उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला होता है शब्द समीकरण और दूसरा क्या है हमारे पास? रासायनिक समीकरण। क्या है? शब्द समीकरण, दूसरा क्या है? रासायनिक समीकरण। अब क्या होता है शब्द समीकरण, क्या होता है रासायनिक समीकरण? पहले ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं एक रासायनिक परिवर्तन का। क्या है उदाहरण? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके एक श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम रिबन क्या है? हमारे पास एक छोटा सा मैग्नीशियम का टुकड़ा पतरे की फॉर्म में, ठीक है। हमने सबसे पहले उसे रेगमाल से साफ कर दिया। क्यों रेगमाल से साफ करते हैं? क्योंकि प्रकृति में यदि मैग्नीशियम ऐसे ही पड़ा रहे तो उसके ऊपर वह ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है वायु में उपस्थित, और उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। इसलिए उस परत को हटाने के लिए हम उसे रेगमाल से साफ करते हैं। अब मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। गैस के ऊपर जला दिया, बर्नर के ऊपर जला दिया। तो जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है। तो वायु में बहुत सारे गैसेस हैं। मेन हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उनके अलावा बहुत सारे गैसेस है, लेकिन वो वायु में किससे रिएक्शन करता है? सिर्फ ऑक्सीजन गैस के साथ। और उस समय वह एक श्वेत रंग का पदार्थ, नया पदार्थ बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? जब ये रासायनिक परिवर्तन होगा इसका मतलब यहां पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, क्लियर? अब हमें इसको पढ़ के हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ये जो है हमारे पास, इस रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में किस किस पदार्थ ने भाग लिया? आपने देखिए रासायनिक अभिक्रिया किन के बीच में हुई? मैग्नीशियम रिबन लिया है, किसके साथ अभिक्रिया कराई? उसकी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ। यानी कि अभिकारक कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। और दूसरा कौन सा हो गया? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इस रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में किस किस पदार्थ ने भाग लिया। आप देखिए मैग्नीशियम रिबन है, किसकी उपस्थिति में जलाया? वायु की उपस्थिति में। वायु में हम जानते हैं बहुत सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसने वायु में से किस गैस के साथ अभिक्रिया करी? ऑक्सीजन गैस के साथ। यानी कि वास्तव में अभिक्रिया किनके बीच में हुई? मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ। इसका ये दोनों क्या आ जाएंगे? अभिकारक। क्या आ जाएंगे? अभिकारक। अगली चीज, नया पदार्थ क्या बना है? आप देखिएगा जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो एक नए पदार्थ किसका निर्माण हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका निर्माण हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या आ गया? हमारा उत्पाद।
सबसे पहले तो हमें किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को पढ़कर हमें उसके बीच में ये पता लगाना है कि हमारे पास अभिकारक और उत्पाद कौन कौन से हैं। पता लगा दिया। अब हमारे पास आती है शब्द समीकरण लिखना या रासायनिक समीकरण। क्या होती है शब्द समीकरण और क्या होती है रासायनिक समीकरण? नाम से ही पता चल रहा है शब्द समीकरण मीन्स शब्दों का प्रयोग करना, और रासायनिक समीकरण मतलब क्या हो गया? प्रतीकों, रासायनिक प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करना। क्लियर? आप समझिएगा शब्द समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण। पहले बात कर रहा हूं शब्द समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी कि अभिकारकों या विक्रमों को, अभिक्रमकों और नए बनने वाले पदार्थों यानी कि उत्पादों को उनके नाम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा समझिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और नए बनने वाले पदार्थों को उनके नामों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया के इस प्रकार के प्रदर्शन को हम क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं उसे? शब्द समीकरण। आप जरा देखिएगा, मुझे इस परिवर्तन की शब्द समीकरण लिखनी है। तो शब्द समीकरण लिखनी है, भले रासायनिक समीकरण लिखनी है। सबसे पहले हम सेंटर में एक तीर का निशान लगा देंगे। लगा दिया। अब हम ये देखेंगे कि अभिक्रिया किन के बीच में हो रही है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो आपने देखा मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। हमें यहां शब्द समीकरण में क्या है? इनके नामों का प्रयोग करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहला अभिकारक कौन सा है? मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस दूसरा अभिकारक कौन सा है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। तो मैंने दूसरा कौन सा लिख दिया? ऑक्सीजन गैस। कितना निशान है? अब देखेंगे नया पदार्थ क्या बना है। नया पदार्थ क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि उत्पाद क्या है? सिर्फ एक है, तो इसलिए प्लस का निशान नहीं आएगा। लिखना कहां है? दाईं ओर। क्या नाम लिख दिया मैंने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के इस ढंग को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या बोलते हैं इसे? रासायनिक शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं इसे बेटा? शब्द समीकरण। क्लियर? अब बात आती है रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और नए बनने वाले पदार्थों को, दोबारा समझिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और नए बनने वाले पदार्थों को उनके नामों की बजाय उनके रासायनिक प्रतीकों या रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के इस ढंग को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी कि शब्द समीकरण में हमने नाम प्रयोग किए और रासायनिक समीकरण में हमें क्या करना है? उनके रासायनिक प्रतीक या रासायनिक सूत्र। वही सेम केस एरो, तीर के निशान को एरो बोलते हैं। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है, इसका प्रतीक क्या है? Mg। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, प्रतीक लिख दिया Mg प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। तो Mg प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। तो अब हम इसे बोलते कैसे हैं? तीर के निशान को कैसे बोलते हैं, या हमारे को कोई रासायनिक समीकरण लिखी आ जाए तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं? यहां पढ़ेंगे मैग्नीशियम, जमा के निशान बोलते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस, तीर के निशान बोलते हैं दैट गिव्स, यानी कि यह देता है या वह देता है, दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पढ़ेंगे Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। क्लियर बेटा? आज के हमारे जो ये टॉपिक थे इस चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मैंने आपको इसमें 4 टॉपिक समझाए। सबसे पहले मैंने बताया भौतिक समीकरण, दूसरा मैंने बताया भौतिक परिवर्तन, दूसरा मैंने बताया रासायनिक परिवर्तन, तीसरा मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया, चौथा है मैंने बताया रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करने के मापदंड, पांचवा मैंने बताया रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के ढंग, जिसमें 2 मैंने बताए टॉपिक
शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस यदि आपको फिर भी कहीं कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे इस चैनल अल्टीमेट साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर साथ में आपके पास एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन को दबाने के लिए बेल आइकन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो बेल आइकन प्रेस करने पर आप मेरे द्वारा जितने भी फर्दर अपलोड किए जाने वाले वीडियो हैं, जितने भी मैं आगे नए वीडियोस बनाऊंगा आपके क्लास के लिए, वो सभी वीडियोस आप उस चैनल पर देख पाएंगे। आप उनको आसानी से असेस कर पाएंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि मैंने आज ये नया वीडियो अपलोड किया है। तब तक के लिए बेस्ट विशेस। ओके, बाय।